कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे कि जो महिलाएं पतियों के खिलाफ ससुराल वालों के खिलाफ में जो झूठे मुकदमे दर्ज कराती हैं उनको उनके परिवार वालों को इसी दहेज के झूठे केस में किस तरीके से हम आरोपी बना सकते हैं, इसके संबंध में आज हम बात करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ऐसी ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा और कानूनी ट्रिक है। आप एक बार आजमा के देखो आपके केस में। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि हमने जो ये मुहिम चलाई है ये हमारी व्यक्तिगत मुहिम है और हमेशा से मेरा ये इंटेंशन रहा है कि निर्दोष परिवारों को बचाएं, निर्दोष परिवारों की मदद करें। अगर आप लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे आगरा में मिल सकते हैं। अगर आप व्हाट्सअप कॉलिंग वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने कुछ आपसे मदद रखी हुई है। आप हमारी मदद करिए, हम आपकी मदद करेंगे और आप हमसे आगरा में आके मिल सकते हैं। आज बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपने देखा होगा कि महिला थाने में जाती है और मुकदमा दर्ज करा देती है। उसके बाद में उसके स्टेटमेंट के आधार पर ही चार्जशीट लगा दी जाती है, संज्ञान ले लिया जाता है, पूरा ट्रायल फेस करना पड़ता है, जमानत लेनी पड़ती है, बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर रहते हैं। उसके बाद में पता चलता है कि पति निर्दोष बरी हो गया। तो आज हम इसी के संबंध में बात करेंगे। तो मैं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ये बहुत ही कारगर है। पहली चीज़ आपने देखी कि जब भी कोई महिला पति के खिलाफ में झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने में जाती है, बेसिकली इनका इंटेंशन यही रहता है कि ब्लैकमेलिंग करना और दबाव बनाना। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नाम होते हैं ये इन्वॉल्व कर देते हैं। तो इनको लगता है कि जो महिला के जो स्टेटमेंट हैं वही इनके लिए ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि पुलिस क्या करती है कि इनकी एफआईआर दर्ज कर लेती है धारा 3/4 डॉरी प्रोविशन एक्ट के तहत में, और उसमें साबित कर दिया जाता है कि नहीं दहेज दिया गया, दहेज लिया गया। इस पे लड़के का चालान भी हो जाता है। कुछ लोग तो जमानत भी करा लेते हैं। जमानत कराने के बाद में क्या होता है कि जो पुलिस है महिला और उसके परिवार वालों के स्टेटमेंट के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट पेश कर देती है सीआरपीसी 173(2) के तहत। 3/4 के उसमें लिख देती है कि धारा 3/4 डॉरी प्रोविशन एक्ट बखूबी साबित हुई। आप देखना इस बात को, ये बहुत बारीकी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं देगा क्योंकि मैं लोगों के फोन नहीं उठा पाता हूँ, लोगों से इतनी बात नहीं कर पाता हूँ और मेरी भी कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से जिम्मेदारियों से मैं घिरा हुआ हूँ। तो पुलिस 3/4 की एफआईआर दर्ज कर देती है। सबसे पहले आपको एफआईआर की कॉपी हाथ में लेनी है। उसके बाद में पुलिस का देखना है कि पुलिस चालान किसका किसका पेश कर रही है। जाहिर सी बात है लड़के वालों का ही चालान पेश करेगी। लड़के वालों के स्टेटमेंट नहीं लिखती है, अपनी मर्जी से 162 सीआरपीसी के बयान लिख देती है। पुलिस को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो 161 सीआरपीसी के जो बयान है वो पुलिस अपनी मर्जी से लिख सकती है, हाथ से लिख सकती है, उसमें किसी सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, किसी उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी आप कोर्ट से नहीं निकाल सकते। धारा 3/4 में बखूबी आरोप साबित करके माननीय न्यायालय में चालान पेश कर दिया जाता है। चार्जशीट होने के बाद में कोर्ट क्या करती है, उस पर संज्ञान ले लेती है 3/4 पे। लेकिन यहाँ एक चूक हो जाती है। धारा 3 क्या कहती है, दहेज देने के अपराधी दंड। दहेज धारा 3 जो है डॉरी प्रोविजन एक्ट 3 के तहत में मजिस्ट्रेट भी संज्ञान ले लेते हैं। संज्ञान लेने के बाद में पूरा का पूरा ट्रायल चलता है, लेकिन हम इस गलती को नजरअंदाज कर देते हैं और शायद कोई बताता भी नहीं है। उस पे चार्ज भी फ्रेम हो जाते हैं उन्हीं धाराओं के तहत में। अब लड़के वाले ही सफर कर रहे हैं, यानी कि पति सफर कर रहा है, उसके घर वाले सफर कर रहे हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले आप पुलिस की एफआईआर कॉपी उठाओ, आपकी जो पत्नी ने जो तहरीर दी है उसकी कॉपी उठाओ, पुलिस की चार्जशीट देखो कि क्या क्या आरोप कौन कौन सी धाराओं में साबित हुए। मजिस्ट्रेट ने 3/4 में अगर दोनों में अगर संज्ञान लिया है और दोनों में अगर चार्ज फ्रेम कर दिए हैं तो मैं आपको बताऊं तो आप एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और लड़की के माँ बाप भाई बहन वगैरह जो भी उसमें जिन्होंने बयान दिए हैं उनको भी आप आरोपी बना सकते हैं। और एक एप्लीकेशन आपको मूव करनी पड़ेगी सीआरपीसी 319 के तहत में। सीआरपीसी 319 जो है
उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि वादी या प्रतिवादी। अगर मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि हाँ इसने कोई अपराध किया है और इसको आरोपी बनाना न्यायोचित है, तो उसको सम्मन करेगी और उसको जमानत लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जो एफआईआर जो है वो अगर महिला ने लिखाई है तो महिला को हम इसमें पार्टी नहीं बना सकते, महिला के खिलाफ हम मुकदमा नहीं चला सकते, क्योंकि डॉरी प्रोविशन एक्ट सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में कंप्लेनेंट के खिलाफ में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो इसलिए हम कंप्लेनेंट को पार्टी ना बना के, लेकिन उसके माँ बाप भाई बहन जिन्होंने बयानबाजी की है, जिन लोगों ने साजिश रची है, उसके तहत में हम 319 का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दे के हम उनके खिलाफ भी सम्मन जारी करवा सकते हैं और उनको भी जमानत लेनी पड़ेगी। क्यों कि यहाँ पे चार्जशीट भी 3/4 में बखूबी साबित बताई गई है। मजिस्ट्रेट ने उस पर संज्ञान भी लिया है, उस पर चार्ज भी फ्रेम किए हैं। इसलिए आप लड़की यानी कि महिला जो है जिसने केस किया है, उसके माँ बाप भाई बहन वगैरह उसके परिवार वालों को भी आप अपने साथ में ट्रायल फेस करने के लिए 319 सीआरपीसी का एप्लीकेशन कोर्ट में मूव कर सकते हैं और बताएंगे कि साहब आप संज्ञान ले रहे हैं, चार्जशीट फ्रेम हो रही है, तो फिर आरोपी लड़के वाले ही क्यों, इसके घर वाले भी होने चाहिए जिन्होंने ये कहा है कि हाँ आरोप दहेज दिया गया है, जो कि धारा से बखूबी साबित हो रहा है। तो यहाँ पे दो बातें होंगी। तो जो लड़की जो महिला जो है उसके जो माँ बाप हैं, उसके जो परिवार वाले हैं, वो इस चीज़ को डिनाई नहीं कर पाएंगे कि नहीं साहब हमने नहीं दिया, तो यहाँ पे पेच फंस जाएगा बहुत अच्छा खासा। अब कैसे कार्रवाई करनी है, आप लोग अगर हमसे मिलें तो हम आपकी मदद करेंगे, आप लोग हमारी मदद करो। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं। ये तो हमने एक 319 की बात बताई थी कि अगर संज्ञान ले लिया जाता है, चार्जशीट फ्रेम हो जाती है। आप डॉरी प्रोविशन एक्ट सेक्शन 3 के तहत में ना एक केस भी फाइल करा सकते हैं, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा, वो एज ए कंप्लेंट ट्रीट हो जाएगा। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मेरे अधिवक्ता भाई हैं, उन्होंने एक आरटीआई लगाई थी और इस संबंध में उन्होंने आरटीआई से पूछा था कि इसके लिए रूलिंग क्या है, कोई ऐसा निर्णय। तो एक निर्णय आया था आरटीआई से, तो आप ऐसे भी करवा सकते हैं, नया मुकदमा भी दाखिल करें, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा क्योंकि आपके खिलाफ में जो थाने में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें पुलिस ने 173(2) के तहत में जो चार्जशीट लगाई है, और चार्जशीट के बिहाफ में ये बोला गया है कि 3/4 धारा जो है ना वो स्टेट केस हो जाता है। पर स्टेट केस में तब मज़ा आता है जब लड़की के परिवार वाले आरोपी बनते हैं और उनको भी लड़के के परिवार वालों के साथ में ट्रायल फेस करना पड़ता है। ये बात आप जान लीजिए। आपके नॉलेज के लिए मैं बात बता रहा हूँ, आपको करवाना है और बहुत अच्छी ट्रिक लगी मुझे। बाकी का आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमारी मदद करो, हम आपकी मदद करेंगे, जैसी बात। और बाकी का देखते हैं।